वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं घर का खर्च। आज के रोज़ बात हो रही है बढ़ती हुई महंगाई और रमज़ान से पहले रिलीफ पैकेज जो कि अनाउंस किया गया है हुकूमत की तरफ से। आइए वकास की तरफ चलती हूँ। जी वकास, आप ये बताइए, जैसे ब्रेक से पहले उस्मान से भी बात हो रही थी कि इस वक्त जो रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है, क्या वो वाकई आवाम के लिए रिलीफ का बायस बनेगा या फिर ये है कि आवाम को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है? देखें सबीन, इस दफ़ा पूरे रमज़ान मुबारक के दौरान हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स के लिए सिर्फ 2 अरब रुपए की सब्सिडी मुख्तस की है और इससे अंदाज़ा होता है कि एक तो ये ऐलान किया गया है कि 5 से 10% यहाँ पर चीज़ें सस्ती होगी। और इस्लामाबाद में जैसा कि आप देख रहे हैं कि माहौल भी पुरसकून है, लेकिन जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर यूटिलिटी स्टोर्स की तरफ लोग जाते हुए बहुत घबराते हैं। उनका ये ख्याल होता है कि अगर 5 से 10% यहाँ पर चीज़ें सस्ती लेनी है तो इससे बेहतर है कि बंदा बाज़ार में चला जाए और वहाँ से चीज़ें जाकर ख़रीद ले, क्योंकि वहाँ पर जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अगर किसी ने 5 किलो का पैकेट चीनी का लेना है तो उसको सारा दिन यूटिलिटी स्टोर के बाहर लाइन में खड़ा होना पड़ता है, तब जाकर उसको चीनी का जो पैकेट है वो 10 से 15 रुपये फ़ी किलो वहाँ पर सस्ता पड़ेगा। तो वो एक शख्स जिसकी पहुँच में ही यूटिलिटी स्टोर नहीं है, और पूरे मुल्क में जो यूटिलिटी स्टोर्स की इस वक्त तादाद है वो 2700 के करीब है, और हर यूनियन काउंसिल की सतह पर जिसे कायम होना चाहिए था वो नहीं हो सका। 2 अरब रुपये की सब्सिडी बहुत ही कम है यूटिलिटी स्टोर्स के। अच्छा, तो वकास ये बताइए कि वाफिर मिकदार में चीज़ें मौजूद है और कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन्हें अशिया पर सब्सिडी दी गई है उसके साथ और बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़े, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर में अक्सर ये होता है कि आपने अगर एक चीज़ खरीदनी है तो साथ और भी खरीदनी पड़ेगी, कहीं ऐसा तो नहीं है? जी सबीन, इसकी जो मुकम्मल सूरत हाल है वो यहाँ पर जो यूटिलिटी स्टोर के जनरल मैनेजर हैं उनसे हम बातचीत करते हैं कि अगर कोई सारिफ यहाँ पर आता है तो उसको कौन कौन सी चीज़ें सस्ती फराहम की जाती हैं। कभी कभार ये भी कहा जाता है कि अगर आप चीनी लेंगे तो उसके साथ आपको साबुन भी ख़रीदना पड़ेगा। यहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी इस तरह की बिल्कुल कोई बात नहीं है। चीनी आपने देखी है, हमारे पास तो चीनी लेने वाले कस्टमर गिने चुने लोग हैं, लाइन लगी हुई है और वाफिर मिकदार में चीनी मौजूद है। 55 रुपये किलो बेच रहे हैं और कस्टमर बड़े आराम से आके चीनी ख़रीद रहे हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ें आपने देखी हैं वाफिर मिकदार में मौजूद हैं, और आज या कल एक आध दिन में इंशाल्लाह हमारा पैकेज अनाउंस हो जाएगा, तो उसी वक्त से हमारे नए रेट शुरू हो जाने हैं। अभी तक आपके ख्याल में नोटिफिकेशन नहीं आया जो रमज़ान पैकेज अनाउंस किया गया? आज मुतवक्के नहीं तो कल तक इंशाल्लाह आ जाएगा और उसी वक्त नए रेट चल जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आप कौन कौन सी चीज़ें सस्ती फराहम करेंगे? यहाँ पे हमारी पहले अनाउंस हो चुका है 14 आइटम जिस पे गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है। उसके अलावा हमारे 2-250 आइटम है जिस पे यूटिलिटी स्टोर ने डिस्काउंट दिए। तो ये तकरीबन 300 आइटम हमारे बन रहे हैं जो रमज़ान में जिन पे हम पैकेज दे रहे हैं। अच्छा, बाज़ लोग यहाँ पर मौजूद थे, उनका ये कहना है कि जब रमज़ान का पहला हफ्ता गुजर जाता है तो उसके फ़ौरन बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की कमी हो जाती है। आपके ख्याल में ये उनका कहना दुरुस्त है या नहीं है? जी इस तरह का मेरा ख्याल है कि किसी एक जगह पे हो तो वे नहीं कह सकता। ओवरऑल ऐसी सूरत हाल नहीं है। हमारे पास इस वक्त स्टोर पे कम से कम 10 दिन का राशन मौजूद हो चुका है। इसके अलावा हमारे वेयर हाउसेस जो हैं वो भरे पड़े हैं, तमाम स्टॉक उनमें मौजूद है और 20-25 मिनट तक एक कॉल के बाद हमारी गाड़ी पहुँच जाती है यहाँ सप्लाई लेके। कितनी डिमांड आपने यहाँ पर तलब की हुई है पूरे रमज़ान के लिए? देखें यहाँ तो हम मैक्सिमम एक हफ़्ते का स्टॉक रख सकते हैं, लेकिन साथ साथ हमें हर 2 गाड़ियाँ हमें रोज़ मिल रही हैं। जो हम डिमांड कर रहे हैं विद इन डे हमें मिल जाती है सप्लाई की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके ख्याल में जो अनाउंस किया गया है रमज़ान पैकेज 2 अरब रुपये का, ये पूरे मुल्क के लिए काफ़ी है या मज़ीद इसको करना चाहिए? देखें हमारी तो कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर से फ़ायदा लें। कोशिश हमारी ये है कि हम इसको बल्क में न बेचें, रिटेल में बेचें और हर बंदे की ज़रूरत यहाँ से पूरी हो जाए। जी वकास, कार्ड वगैरह की चेकिंग तो नहीं है? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। यहाँ पे इस्लामाबाद में ऐसी कहीं भी मेरा ख्याल है शनाख्ती कार्ड बंदा कोई भी चीज़ यहाँ से बआसानी खरीद बिल्कुल ख़रीद सकता है। ये ओपन है, यहाँ पे किसी के लिए कोई कार्ड की ज़रूरत नहीं है। हर बंदा यहाँ से जो चाहे ख़रीद सकता है। जी सबीन, आपने देखा कि जनरल मैनेजर थे यूटिलिटी स्टोर के, उनका ये कहना है कि एक हफ्ते के लिए यहाँ पर हर चीज़ का वाफिर मिकदार में स्टॉक रखा गया है और बाकायदा तौर पर जो इनकी डिमांड्स है वो भी पूरी की जा रही है, लेकिन स्टॉक 1 हफ्ते का है। ठीक है जी वकास, आपने जैसे कि मुकम्मल सूरत हाल बयान की है इस्लामाबाद की यूटिलिटी स्टोर्स का, आपको बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया है। यहाँ पे कॉल्स की तरफ आती हूँ और उसके बाद कहना चाहूँगी लाहौर उस्मान से और कराची में मंसूर भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रही है? मिसेस शाहीन बात कर रही हूँ कराची से। जी मिसेस शाहीन, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे तो रमजान शुरू होने से पहले ही हर चीज़ में महंगाई इंतहा से ज़्यादा कर दी गई है। जो चीज़ जैसे चावल है, अगर 140 रुपए किलो थे वो 150 रुपए कर दिए गए, यानी पहले ही। और रेट टू रेट मार्केट जो रेट लिस्ट हमारे यहाँ चल रही है उसके थ्रू हमें नहीं दिया जा रहा है कहीं पे भी।
तो ये बताएं कि आपको कोई उम्मीद है कि रिलीफ पैकेज से कोई असर पड़ेगा? आपने भी एक बजट बनाया है और इसी तरह से अगर रिलीफ पैकेज मिलता है तो कोई कमी बेशी वाक़या हो सकती है? इस रिलीफ पैकेज से कोई हम लोगों पे असर नहीं पड़ने वाला है, बल्कि उल्टा हम लोगों का डबल खर्चा आ रहा है इस पे। इन्होंने अभी पैकेज बनाया तो है, वो सिर्फ विद इन अ वीक चलेगा, उसके बाद जो है वो आगे इन्होंने नहीं चलाना है। यानी वो शुरू के एक हफ्ते वो चलेगा, उसके बाद वैसे ही उन्होंने, आपको कराची के रिपोर्टर किसी से भी पूछ लीजिए कि उन्होंने पहले ही महंगाई हर चीज में कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मिक्सिंग इतनी, जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वालिटी और महंगाई के हवाले से उन्होंने अपनी राय दी है। उस्मान, आपकी तरफ आती हूँ और आप ही बताइए कि यूटिलिटी स्टोर्स में लोग क्या कह रहे हैं, क्या पूरी उम्मीद है कि इस रिलीफ पैकेज से उनके घर का बजट बेहतर तौर से बन सकता है इस रमज़ान के बाबरकत महीने में? सभी अभी जो थोड़ी देर पहले जो हमारी बात हुई है कुछ लोगों से, उनका तो यही कहना है कि जो सस्ता किया जाता है, जो रिलीफ दिया जाता है, वो इस हद तक नहीं होता है कि आम आदमी जो है वो गुजारा कर सके, क्योंकि रमज़ान में चीज़ों की जो खपत है वो ज़्यादा हो जाती है, इस्तेमाल करने में जो की जाती हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, इस वजह से उनमें इतनी ज़्यादा कमी जो है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ख़ास तौर पर। लेकिन हमारे साथ इस वक्त जो लोग यहाँ पर जो कुछ ख़रीदारी कर रहे हैं वो भी मौजूद हैं और हम उनसे भी जानते हैं कि क्या क्या सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप बताइएगा कि रमज़ान जो है वो किस तरह गुजारा जाता है? चीज़ों की कीमतों में जो इजाफा है आजकल जो महंगाई की शरह में, तो रमज़ान जो है उसको गुजारना कितना आसान है, कितना मुश्किल है? रमज़ान गुजारना काफ़ी मुश्किल बन गया है, क्योंकि पहले कीमतें बड़ी हुई इतनी ज़्यादा होती हैं और फिर उसको बस नॉर्मल कर देते हैं, मगर यह है कि कीमतें ऑलरेडी काफ़ी हैं। सर रमज़ान में कहा जाता है कि रिलीफ पैकेज एक दिया जाएगा, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा आम आदमी? ये नहीं, सब ड्रामा है, सब झूठ है, गलत कह रहे हैं। ऐसे ही थोड़ा बहुत होता है, मगर इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। आप ये समझते हैं कि मतलब इतना ज़्यादा उससे एक आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ऐसे बस बाज़ार की कीमतों में देख लें, इनकी कीमतों में देख लें, या फिर वो इनकी कीमतें अगर वो कीमत कम करते हैं तो चीज़ नाकस होती है। तो फिर ये चीज़ नाकस होती है, वो यहाँ खरीदारी करने क्यों आए हैं? बाज़ार में लेने जाएँ तो कुछ और है। दालें यहाँ देखें, वहाँ की दालें वो अगर वो कीमत ज़्यादा है उनकी तो वो साफ़ सुथरी हैं। तो फिर यहाँ पर जो है अगर ये चीज़ें आप बता रहे हैं कि क्वालिटी जो वो इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर यहाँ से ख़रीदारी करने का फिर क्या मकसद है? बस वही जो बेचारे आते हैं वो लोग जिनकी मजबूरी है, वो कहते हैं कि ठीक है चल रुपया 2 रुपया 8 आने जितने काम है उतना ही, वो उनकी मजबूरी है। तो जिनके पास पैसा है वो बाज़ार से लेते हैं, छोड़ो यहाँ कौन आता है। अच्छा, चीज़ों की अवेलेबिलिटी का बताएं कि अवेलेबल हैं सारी चीज़ें? तो चीज़ें तकरीबन होती हैं, मगर बात यह है कि प्राइसेस में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। हाँ, प्राइसेस में कोई ख़ास फ़र्क नहीं। यही सबीन अगर देखें दालें इनकी उठा के देख लें, वो दालें उठा के देख लें, तो ये इतनी गंदी होती हैं, इसमें तमाम लगता कूड़ा ही डाला हुआ होता है। सर बात वही आ जाती है, लेकिन यही बात कहा जा रहा है कि रहता है ना, ये रहता है, आपको फ़र्क तो है। ठीक है, यही कहा जा रहा है कि फ़र्क बहरहाल आम मार्केट की निस्बत फ़र्क तो यहाँ पर होता है, लेकिन क्वालिटी जो है वो इतनी ज़्यादा स्टैंडर्ड की नहीं है। इस वजह से लोगों को सिर्फ मजबूरन ही खरीदनी पड़ती है, क्योंकि बजट के अंदर उसकी आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद जी उस्मान, इस वक्त मुझे कराची से मंसूर अहमद ने भी ज्वाइन कर लिया है, ये मैं उनकी तरफ चलती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम मंसूर। वालेकुम सलाम सबीन। जी मंसूर, इस वक्त हमने लाहौर और इस्लामाबाद की मुकम्मल सूरत हाल तो जानी, मजीद भी जानेंगे। आप ये बताइए कराची के अवाम कितने ऊपर उम्मीद है रमज़ान पैकेज के हवाले से, और यूटिलिटी स्टोर से कितना मुतमईन है? जी सबीन, शहर कायद के आवाम में जो है शदीद तशवीश पाई जाती है, क्योंकि रमज़ान की आमद है और हुकूमत की जानिब से कराची की 17 करोड़ की लिए 2 अरब की सब्सिडी का जो है ऐलान किया गया है। यहाँ यूटिलिटी स्टोर्स पर 10% जो है कीमतों में कमी की जाएगी। तो अगर सबीन हम देखते हैं कि 17 करोड़ की आवाम के लिए 2 अरब रुपए की सब्सिडी, तो ये फ़ी बंदा अगर हिसाब लगाया जाए तो ये तकरीबन जो है एक बंदे पे जो है ये तकरीबन 12 रुपये बनती है। और अगर हम दिन के हिसाब से इसको काउंट करते हैं तो एक बंदे पे रमज़ान के दिन में जो है 50 पैसे की जो है सब्सिडी हुकूमत की जानिब से दी जा रही है। इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, कराची का एक मसरूफ़ इलाका है, यहाँ पर पंजाब चौरंगी के एक यूटिलिटी स्टोर्स पर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तमाम चीज़ें जो हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं, आटा, दाल, घी, चीनी, वो यहाँ पर वाफिर मिकदार में यहाँ पर दस्तयाब हैं। लोगों की एक बड़ी तादाद हम देख रहे हैं कि वक्फे से यहाँ पर आ रही हैं और वो ख़रीदारी भी कर रही हैं।
मगर सबीन, जो कल हुकूमत की जानिब से ये कराची की आवाम के लिए 2 अरब की सब्सिडी का ऐलान किया गया है, इस पे अमल दरामद अब तक यहाँ पर शुरू नहीं किया गया। यहाँ पर जो यूटिलिटी स्टोर्स के जो ज़िम्मेदारान हैं उनका ये कहना है कि सब्सिडी के हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। ये नोटिफिकेशन आज शाम तक जारी होने का इम्कान है, जिसके बाद जो है कराची के शहरियों को भी जो है रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले में जो है सब्सिडी दी जाएगी, जो तकरीबन 2 अरब के करीब बनती है। यहाँ पर मौजूद हैं यूटिलिटी स्टोर्स के इंचार्ज नईम साहब, इनसे बात करते हैं यहाँ की सूरत हाल के हवाले से, इस यूटिलिटी स्टोर्स पर चीज़ों की सूरत हाल के हवाले से। अच्छा नईम साहब, ये बताइएगा, आपके इस यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान जैसे ही शुरू होगा तो एकदम से रश हो जाता है, लोग बड़ी तादाद में आते हैं, तो यहाँ पर अशिया की दस्तयाबी की क्या सूरत हाल रहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास अशिया का हम पहले से स्टॉक्स कर लेते हैं। आपने देख भी लिया होगा कि माशाल्लाह कितना स्टॉक्स वाफिर मकदार में भरा हुआ है। जैसे ही रमज़ान रश शुरू होगा हमारे पास तो लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी और तमाम स्टॉक इजीली सबको मिल जाएगा। अच्छा ये बताएं कि जो रमज़ान की सब्सिडी है, सवाल पूछेगा, मैं चाहूँगी कि वो आपके साथ ही रहें और मजीद लोग आप कीजिए और उनसे राय लीजिए, लेकिन ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आएंगे और यहाँ पे आवाम की कॉल्स भी इस प्रोग्राम में शामिल रहेंगी। 02132270270861 पर आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद देखते रहिए घर का खर्च।